So in given example, now judge the domain and range. How we judge the domain and range in the given example? तो फर्स्ट हम क्या है GOF ऑफ x का हम क्या है डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो GOF ऑफ x इक्वल टू G ऑफ fx। तो यहाँ G इसका जो x है, यहाँ पर x जो है वो क्या था आपका, यहाँ हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने लिया, तो ये क्या हो जाएगा G का जो fx का कोडोमेन था वो G के लिए क्या हो गया डोमेन, और वो डोमेन और ये क्या है -1 to 1 रेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्स। ऐसे ही f of g of x के लिए f of gx इक्वल्स टू f of -1 to 1। तो इसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये फॉर फंक्शन का जो आपका कंबाइंड फंक्शन बना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा डोमेन, और ये क्या हो गया आपका रेंज हो गया, जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था। तो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम आपकी डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन यहाँ लिखेंगे। वो क्या है कि लेट फंक्शन f फ्रॉम a to b एंड फंक्शन g फ्रॉम b to c be two functions. So then the composition of these two functions f and g denoted by GOF is defined as the function GOF such that a to c। तो यहाँ से क्या हुआ आपका, ये जो हो जाएगा, तो वो देखिए हमने यहाँ पर लिया कि GOF of x equals to G of fx where for every x belongs to a क्या है सेट A। तो हमने यहाँ से जो सेट आपका लिया है, तो वो क्या आप करेंगे कि ये x और y और इसे आप z मान लें, तो देखिए ये क्या है आपका x और ये है y। तो यहाँ से ये जो फंक्शन आपका x से y में तो x लिया, तो ये जो है y क्या हो जाएगा fx, और fx अब इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डोमेन हो जाएगा, और ये क्या है इसका रेंज हो जाएगा। तो ये क्या है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से हमें एक कंबाइंड फंक्शन मिला। वो कंबाइंड फंक्शन क्या है, अगर हम डायरेक्ट देखें तो GOF लिखते हैं उसे, जिसे पढ़ते हैं गॉफ, एंड अगर हम ऐसा ले लें तो ये क्या है फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, और कभी कभी क्या होता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाती है, तो वहाँ पर क्या है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन का बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम डोमेन लिखते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ और इनसे आपको निकालना। तो इस पर बेस एक हमने एग्जाम्पल लिखा है, उस एग्जाम्पल को हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। तो वो देखिए कैसे सॉल्व करें। वो कह रहे हैं लेट फंक्शन f 2 3 4 5 2 3 4 5 9, ये एक जो है सेट दे रखा है, और फंक्शन g है 3 4 5 9 2 क्या है आपका 7 11 15। तो b functions defined as f2 equal to 3, f3 equal to 4, f4 equal to f5 equal to 5 गिवन है। अब ये क्या है आपका दूसरा जो फंक्शन है वो g फंक्शन है, तो g3 equal to g4 equal to 7 एंड g5 equals to g9 equals to 15। तो वो कह रहे हैं फाइंड GOF हमें फाइंड आउट करना। तो वो देखिए मैं यहाँ पर ये फिगर बना रहा हूँ और यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ, जो मैंने आपको समझा दिया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो कंबाइंड फंक्शन के लिए तो ज़रा ये देखिएगा, मैंने यहाँ ये लिया, मैं ये फिगर बना रहा हूँ। तो फिगर जो है आप अच्छे से देखेंगे इसका फॉलो, और ये देखिए मैंने ये लिया, और यहाँ से तीसरा मैंने लिया। तो देखिए ये मेरे डिस्कशन से इतना आपको क्लियर हो गया होगा
कि फंक्शन f है, तो यहाँ से ये जो भी आप चेक कर रहे हैं, तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि ये देखिएगा, मैंने इसको लिख दिया, ये x है और x में क्या एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर ये y लिख दिया और y में क्या है आपका 2, 3, 4, 5 फंक्शन f इनसे गए थे और ये है 3, 4, 5 और 9। तो ये अब जो फंक्शन आपका यहाँ जो g बनना है, तो जरा देखिएगा यहाँ से ये लिया मैंने और ये क्या है आपका दूसरा फंक्शन है g से लेके और वो यहाँ पर इसे आप z दे देते हैं। तो इसके एलिमेंट देखिए यार 3, 4, 5, 9 और ये हैं 7, 11 एंड 15 ये आपके। तो अब देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिविंग कि f2 इक्वल्स टू 3, तो 2 की इमेज क्या है, या 3 है और 3 की इमेज क्या है, 4 है। 3 की इमेज है आपकी 4, चलिए 3 की इमेज 4 है और 4 और 5 दोनों की इमेज 5 है। तो देखिएगा 4 की इमेज भी 5 और 5 की इमेज भी 5, ये देखिए। अब फंक्शन आपका क्या चलता है g, तो g फंक्शन की 3 की और 4 की इमेज 7 है, तो 3 और 4 की इमेज ठीक। ऐसे ही 5 और 9 की इमेज 5 और 9 की इमेज 11 है। तो वो देखिए इस तरह हमने क्या, हमें ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से, और ये जो फाइंड आउट करना है वो GOF ऑफ x फाइंड आउट करना है। वो हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं, वो जरा। तो इसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं GOF ऑफ ये फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिएगा हम क्या करेंगे, GOF ऑफ 2 लिखेंगे। GOF ऑफ जैसे x लिखते थे, GOF ऑफ 2, तो जरा देखिए हम इसे लिखेंगे G ऑफ F2 और F2 कितना है, F2 है बेटा 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम G3 और G3 क्या होगा यहाँ से, तो ये क्या है आपने लिखा फंक्शन f सच दैट x टू y और बेटा यहाँ g सच दैट y टू z। तो ये देखिएगा y टू z आपने लिखा, तो ये हो गया आपका। तो G3 इक्वल्स टू व्हाट, 7। G3 इक्वल्स टू 7। अब लेते हैं GOF ऑफ 3। GOF ऑफ 3 आपका उसी तरह से we have to write here G of F3 और F3 कितना दे रखा है, वो है 4। तो एट द प्लेस ऑफ F3 we put G4 और G4 की इमेज क्या है, वो भी 7। In the same way GOF of 4, so we can write this one in what, G of F4। G of F4 आप लिखेंगे, तो the element of domain of function f, the image of 4 is what, 5। So then we can write what, f4 is 5। So G5 equals to, give it to you what, 11। ऐसे ही GOF
ऑफ फाइव, तो ये क्या है आपका जी ऑफ एफ फाइव, जी ऑफ एफ फाइव इज व्हाट, जी फाइव, जी फाइव। तो यहाँ से जरा जी फाइव, तो यहाँ से हमें लेना है, क्या हुआ आपका, ये हो गया जस्ट नाउ 2 की 3, 3 की 4, 4 और 5 की 5। तो यहाँ से अब लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या है आपका कि जी ओ एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू जी 5, और जी 5 के यहाँ से कितनी है 11, तो ये हो गया आपका 8। तो इस तरह से हम ये लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट क्या है आपका, ये जो है आपका जी ओ एफ कितना आ गया वो आप देखेंगे। तो देयर फॉर जी ओ एफ, तो देयर फॉर जी ओ एफ इक्वल्स टू कितना हुआ आपका 2 7 3 7 4 11 और 5 11। तो जी ओ एफ इक्वल्स टू 2 7 3 7 और ये हो गया आपका 4 11 और ये हो गया आपका 5 11। तो ये जी ओ एफ आपका इतना बन के आ, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका, यहाँ से हम ये लेके चले, तो 1 मिनट, सॉरी 3 का 7, 4 का 7 और यहाँ जी ओ एफ ऑफ 4 लेके चले, तो ये आया G5 और G5 क्या है 11, एकदम सही है। जी ओ एफ ऑफ 5, तो जी ऑफ एफ 5 का कितना है 5, नो प्रॉब्लम 5, और F5 का कितना है आपका, यहाँ से F5 है 5 के इक्वल और G5 है आपका 11, एकदम राइट। तो ये जो है इस तरह हम GOF और इसी तरह से हम क्या है FOG पर क्वेश्चन होगा तो FOG को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट हम लेके डिस्कशन चलेंगे। इस पर कुछ थ्योरम्स हैं वो हम और लेके चलेंगे, तो वो आपको शो करेंगे। ओके।